दूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तुलसी सीताराम रट हृदय राख विश्वास, कबहू कबिगड़ी ना सुनी श्री रामचंद्र के दास, श्री कृष्ण चंद्र के दास। तुलसी बिलवा बाग का सींचे ते कुमलाए, राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर हरियाए। रंग है रंगीले का जसरत के छबीले का, कुंती के पांचों का अंजनी के अकेले का, अंजनी के अकेले का। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम बेर, नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साखी, नाम बंधन खोले। नाम बड़ रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कयो, कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ परचो लयो, पद्मनाभ परचो लयो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। रक्षा की जय जय हनुमान, रक्षा की जय जय हनुमान। विघ्न हरण जय जय हनुमान, विघ्न हरण जय जय हनुमान। दुष्ट दलन जय जय हनुमान, मारुति नंदन जय हनुमान। केसरी नंदन जय हनुमान, अंजना नंदन जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री श्याम सुंदर यमुना मैया की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय,
श्री सालासर धाम की जय। श्री मोहनदास जी महाराज की जय। श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री रेवासा धाम की जय। श्री मलूकदास जी महाराज की जय। श्री राघवदास जी महाराज की जय। श्री धोरे वाले बाबा की जय। श्री अखे भारती जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भगतन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो पार्वती पतये, हर 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 महादेव। नारायण। भगवत वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु, अकारण करुणा वरुणाल्य दीन बंधु दीनानाथ। प्रियतम परमेश्वर पोगंड सार सर्वस्व, पद्मावती चरण चारण। अकारण करुणा करने वाले, अकारण दया करने वाले, अहेतु की कृपा करने वाले परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान वासुदेव, इन सब की हम पर अहेतु की कृपा बनी है। तभी अवसादग्रस्त प्रमादग्रस्त जीवन में भी कीमती समय में से समय निकाल करके आप सब लोग कथा सुनने विराजे हो। तो नारायण इन अखे भारती जी की, सब संतों की, भगवान की अहेतु की कृपा सब पर बनी है। तभी ऐसा अवसर जीवन में प्रकट हुआ। अब प्रकट हुआ और धीरे धीरे पूर्णता की ओर है। 17 तारीख को अमावस्या के दिन कथा प्रारंभ हुई और कथा रूपी गंगा बहते हुए आज पंचम घाट पर पहुंची है, पंचम दिवस में पहुंची है। तो भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए, उनकी कृपा में सराबोर होते हुए भागवत जी को प्रणाम करते हैं, अखे भारती जी को प्रणाम करते हैं, सब संतों को प्रणाम करते हैं, सब भक्तों को प्रणाम करते हैं, गौ माता को प्रणाम करते हैं, पीपल नारायण को प्रणाम करते हैं, इस बैसाख मास को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और आप सबके हृदय में विराजमान जो सर्वांतरयामी भगवान है उनको प्रणाम करते हैं, तुलसी को प्रणाम करते हैं। इन सब की कृपा हम पर बनी रहे और मनुष्य जन्म सफल हो जाए, दिव्य हो जाए। तो नारायण बिनाक्षी विघ्न बाधा के दिव्य रूप से आनंद के साथ में कथा रूपी गंगा बह रही है। मानो इस कथा का मुहूर्त स्वयं अखे भारती जी ने चुना होगा। तो किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आया। गर्मी होते हुए भी सब लोग कथा सुनने पधारते रहे हैं, 2 दिन और आते रहेंगे। तो ये सब मुहूर्त की और संतों की कृपा है जो बिना किसी विघ्न बाधा के हम आप कथा सुन रहे हैं। अन्यथा घरों में 1-2 दिन का कोई कार्यक्रम होता है तो 100 विघ्न आ जाते हैं, 100 त्रुटियां रह जाती है। पर भगवान की कृपा से हर प्रकार से पूर्णता कथा प्राप्त हो रही है। तो ज्यादा कुछ भूमिका नहीं बनाते हुए सीधे हम प्रसंगों में ही उतरते हैं, सीधे डुबकी ही लगाते हैं। कल कथा विश्राम में आप लोगों ने कुछ क्षणों के लिए नंद महोत्सव की, कृष्ण जन्मोत्सव की, उत्सव की झलकी आप लोगों ने देखी। ऐसे हम अनुभव करते हैं, कथाएं होती रहती है, कृष्ण जन्म होता है तो कुछ क्षण तो ऐसा लगता है मानो हम नंद भवन में बैठे हैं और वहीं पर ही कृष्ण जन्मोत्सव हो रिया। एक बार जब माताओं ने पुष्प बरसाए, इधर पंडित जी ने शंख फूंका और थाली बजी तो ऐसे लगे कि नंद भवन ही प्रकट हो गया। साक्षात भगवान के घर में ही बैठ करके भगवान का उत्सव हो रिया हो, ऐसा अनुभव। पर
प्रसंग तो बहुत पीछे चल रहा था, आप लोग श्रवण कर रहे थे। और जैसे कथा की एक मर्यादा होती है कि चतुर्थ दिवस के विश्राम में कृष्ण जन्म होता है, तो वो भाव भी पूर्ण हुआ। और तो पहले जो कुछ प्रसंग, आवश्यक प्रसंग जो छूट गए थे, उनको प्रणाम करते हुए छूते हुए आगे बढ़े। तो भागवत कथा वैसे तो बहुत अनंत है, अगर एक एक प्रसंग का नाम लेने भी बैठो तो बहुत समय लग जाए। तो उन सब की कथा कहना और विस्तार से कहना तो बहुत समय हो। तब अब कभी भगवान कृपा करे और खूब 1-2 महीने का समय हो, चौकी लग जाए और एक माइक लग जाए, एक स्पीकर लग जाए और बूढ़े बूढ़े सब बैठ जाएं और फिर एक एक शब्द, एक एक कथा उनको सुनाई जाए, ऐसा आनंद हो तब तो कथा भागवत पूरी हो, अन्यथा एक भूमिका रूप से। तो हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार देवहूति माँ को कपिल भगवान कथा सुनाते हैं, अनेकानेक नरकों का वर्णन करते हैं, देह गेह में आसक्त पुरुषों की गति का वर्णन करते हैं, और अंत में नरकों की का वर्णन करते हुए कपिल भगवान अपने माँ से पूछते हैं कि माँ, तुमने ये पूरी कथा सुनकर के क्या निर्णय निकाला, क्या इसका तुमने सार निश्चित किया, इसका क्या फल तुझे प्राप्त हुआ, क्या ज्ञान तुझे प्राप्त हुआ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मुझे तो यही जान पाई कि भगवान के नाम से बढ़कर के कोई नहीं है। अगर चंडाल भी है, कोई नीच प्राणी भी है, वो भी अगर भगवान का नाम लेता है तो सबके द्वारा प्रणम्य हो जाता है, सबके द्वारा सम्मानित हो जाता है। और भले ही कोई शर्मा जी है, बड़े श्रेष्ठ कुल का जन्मा हुआ व्यक्ति है और भजन नहीं करता है, तो भले ही वो कुल श्रेष्ठ है पर वो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं। और वही चंडाल है और राम का नाम लेता है तो वो भी प्रणम्य है, वो भी श्रेष्ठ है, वो भी सम्मान के योग्य है। तो बेटा, मैं तो यही जान पाई हूँ कि और सब कार्यों को छोड़ करके बस भगवान के नाम का आश्रय लिया जाए, भगवान के नाम से ही सब बात बन जाएगी, संसार का सबरा अभाव दूर हो जाएगा और परलोक सुधर जाएगा। और अन्यथा अनेकानेक कार्य करते रहिए, ये कार्य करेंगे तो काम बन जाएगा, ये कार्य करेंगे तो काम बन जाएगा। तो संसार अपूर्ण है, अधूरा है, इसमें कोई भी कार्य पूर्ण नहीं है। और जो खुद पूरा नहीं है वो दूसरे को क्या पूर्ण करेगा। एक संत हुए श्री संपूर्णानंद जी, वो कहा करते थे कि संसार जिसको भी मिला है अधूरा मिला है, आधा मिला है, अभाव में मिला है। चाहे आप सब लोग विचार कर लीजिए, किसी को भी कुछ भी मिला है तो आधा मिला है, कुछ न कुछ व्याधि लगी हुई है, कुछ न कुछ भाग खाली है ही है। किसी के पास धन नहीं है तो धन की भूख है, धन अधिक है तो फिर पद की भूख है कि पैसा है तो मैं चुनाव लड़ूं, कोई बड़ा पद प्राप्त कर लूं। अब छोटा पद मिल गया तो बोले बड़ा पद मिल जाए। गरीब आदमी पैदल चलता है तो पास से साइकिल वाले को देख करके सोचता है ये तो बड़ा सुखी है, साइकिल पे जा रहा है। साइकिल वाला सोचता है कि ये जो स्कूटर वाला मेरे बगल से निकला है ये ज्यादा सुखी है, क्योंकि इसको पेडल भी नहीं मारने पड़ रहे हैं, सीधा हाथ पकड़ के जा रही है, दौड़ रही है। स्कूटर वाला सोचता है कि स्कूटर पे तो फिर भी आंखों में मच्छर गिर जाते हैं, धूप लगती है, सर्दी लगती है। ये गाड़ी वाला सुखी है जो बंद शीशों की गाड़ी में बैठ के जा रहा है। और गाड़ी वाला सोचता है, गाड़ियां भी महाराज कितने प्रकार की होती है। गाड़ी वाला सोचता है कि जो आकाश में हवाई जहाज में जो उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर में जो उड़ रहे हैं, ये सुखी है। अब इससे ऊपर भी कोई होता हो तो वो आदमी फिर आगे सोच लेता है। ये सब होने के बाद में अंबानी भी सोचता है कि मेरे से ज्यादा सुखी तो इंद्र है। जो देवता लोग हैं वो धरती के लोग सोचते हैं कि हमसे सुखी देवता लोग हैं, पर भैया उन देवताओं से भी पूछ लिया जाए कि तुम तो सुखी हो, तुम तो ठीक हो, तो वो देवता भी कहते हैं कि हमसे ज्यादा सुखी तो ब्रह्मा जी है। अब कोई ब्रह्मा जी के पास भी पहुंच गया, महाराज आप तो ब्रह्मा हो, सृष्टि बनाते हो, आप तो सुखी होगे। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया हम भी सुखी कहाँ है, देखो दिन भर काम में लगे रहते। तो बोले भगवान से ही पूछ लेते हैं, आप तो सुखी हो। तो भगवान से पूछने गई कि क्या आप सुखी हो। भगवान ने कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। जो केवल भगवान के सच्चे अर्थ में दास बन गए हैं वो ही सुखी है, बाकी संसार में कोई सुखी नहीं है। चाहे कोई पद प्राप्त हो जाए, चाहे धन प्राप्त हो जाए, चाहे जो चाहे वो वस्तु प्राप्त हो जाए, ईमानदारी से जो भगवान के दास बन गए हैं
वही सुखी है, बाकी और कोई सुखी नहीं। तो कपिल भगवान वर्णन करते हैं कि माँ भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ कर साधन है। जो कोई भगवान का नाम लेता है वो जिस प्रकार गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को कैसे हम लांग जाते हैं, चले जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते कि यहाँ कोई गड्ढा है, उसी प्रकार राम राम करने वाला इस भव सागर से पार हो जाता है, जैसे गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को कोई पार करता है। जो राम राम करता है और राम राम के अन्य जो साधन है, चाहे वो कोई मार्ग हो, योग मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, सब मार्ग कहीं न कहीं अधूरे हैं, कहीं न कहीं अपूर्ण हैं। और जो राम राम करता है, संत लोग कहते हैं उसका योग मार्ग भी सिद्ध हो जाता है, भक्ति मार्ग भी सिद्ध हो जाता है और कर्म मार्ग भी सिद्ध हो जाता है। और अन्य मार्ग है वो तो अब योग मार्ग करोगे तो योग मार्ग ही सिद्ध होगा, पर राम राम ऐसा है, राम राम जपने से पूर्णता आ जाती है, सब काम हो जाता है। आप अब कोई व्यक्ति दान करता है उसके पास धन है, कोई व्यक्ति तप करता है उसके पास धन है, जिसके पास धन नहीं है वो दान नहीं कर सकता है, बीमार आदमी तप नहीं कर सकता है, पर राम राम तो सब कर सकते हैं, भजन सब कर सकते हैं। तो सुतों ने कहा इस कलयुग में केवल राम नाम ही श्रेष्ठ है, राम नाम ही सबसे बड़ा साधन है। ना यज्ञ कली न यज्ञ, ना तप है, ना दान है, ना जप है, केवल राम राम का कीर्तन, राम राम का जप ही सर्वश्रेष्ठ साधन इस कलयुग का है। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी संत हैं, सबकी एक ही वाणी रही। समझने में लोगों को भूल हो सकती है कि अमुक कबीरदास जी ये कह रहे हैं, रेदास जी ये कह रहे हैं, तुलसीदास जी ये कह रहे हैं, पर अगर वाणी का अर्थ लिया जाए तो चाहे वो गुरु नानक देव हो और चाहे मीरा बाई हो, चाहे कर्मा बाई हो, चाहे सहजो बाई हो, सबकी वाणी एक ही संकेत करती है, भैया राम राम करो, भैया भजन करो। सहजो बाई का नाम हमने एक दिन कहा था, जाट कुल में प्रकट हुई इसी